नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हमारे जो वीडियो ये देखने वाले जो हम खबर अभी चला रहे हैं, जो भी दर्शक ये खबर देख रहे हैं, प्लीज उनसे आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस खबर को ऐसे तमाम अभिभावक के पास पहुंचाएं जिनके बच्चे नीट की परीक्षा दिए। मैं ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जो खुलासा पूरी परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। और ये मैं पूरे तथ्य के साथ, पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अधिकार सूत्र के हवाले से नहीं कह रहा हूं, आधिकारिक तौर पर मैं कह रहा हूं कि इस पूरी खबर को लेकर जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो बिहार पुलिस उस खबर की पुष्टि करता है। हम बात नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की कर रहे हैं। बिहार में जो प्रश्न पत्र लीक मामले में जो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद जो प्रश्न पत्र जो सॉल्वर गैंग है उसके घर से बरामद हुआ है, जला हुआ है टुकड़े टुकड़े में, जो परीक्षा कंडक्ट कर रही है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा वाले, जो कल सुबोध सिंह से लेकर सब लोग भाषण दे रहे थे, सीधा सवाल उनसे है। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई पिछले 2 बार उनको पत्र भेजा है, पुलिस अधिकारी के माध्यम से उनको पत्र रिसीव करा है कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमको दीजिए, हमें मिलान करना है। नहीं दिया है। 11 छात्रों के बारे में उन्होंने डिटेल्स मांगा है कि ये 11 छात्र कौन है, अभी तक नहीं दिया है। सवाल कह रहे थे कि सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र, सोशल मीडिया नहीं, इस मामले में बिहार में ऑलरेडी FIR दर्ज है। इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी CBI रांची, ये हम एक जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। CBI रांची और IB के इंफॉर्मेशन पर बिहार पुलिस का ये ऑपरेशन है। और प्रश्न पत्र सिर्फ बिहार में ही लीक नहीं था, प्रश्न पत्र गुजरात में भी लीक था, प्रश्न पत्र हरियाणा में भी लीक था, पूरे देश में लीक था प्रश्न पत्र। क्योंकि जिस प्रोसेस से प्रश्न पत्र लीक किया गया था उस प्रोसेस को पूरे देश के सॉल्वर गैंगों ने इस्तेमाल किया है। और कोई वो बिहार का ही सॉल्वर गैंग नहीं है, बिहार में वो कुछ लोग पकड़े गए हैं। प्रश्न पत्र कैसे आया, किस तरीके से आया, गुजरात के उस प्रेस से जो बाहर निकला वो कैसे इन लोगों को हाथ लगा, एक पूरा रैकेट है। तो सवाल यह है कि आप जो कह रहे हैं कि सोशल बिहार पुलिस तो पहले बरामद की ना, पहले गिरफ्तारी किया था, परीक्षा के दौरान ही गिरफ्तारी हुई थी। सारी गिरफ्तारी रांची CBI के इनपुट पर हो रहा था, डाक बांग्ला से गिरफ्तारी हो रही थी, परीक्षा सेंटर से गिरफ्तारी हो रही थी, सॉल्वर गैंग के घर से गिरफ्तारी हो रही थी। और आप जो एजेंसी हैं, 2 बार आपके पास आर्थिक अपराध इकाई ने पत्राचार ही नहीं अपने अधिकारी को भी भेजा कि आप ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमको दीजिए। हमारे यहाँ आपको लिखित जानकारी दिया है कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है, परीक्षा से पहले हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो प्रश्न पत्र हमें बरामद हुआ, हमने बरामद किया है, क्या वाकई में वही प्रश्न पत्र है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब मुकदमा चल रहा है, जब आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन चल रहा है, तो वो साबित करेगा ना कि भाई जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था वही प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछा गया है। सभी अभी लोग गिरफ्तार है, 11 लोग गिरफ्तार हैं, अभी तक ये जानकारी नहीं दिया है। और कल कह रहे थे कि भाई ये तो सिर्फ सोशल मीडिया में परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र आया है, ये देखिए छुपा रहा है। हम आप तमाम नीट देने वाले बच्चों के अभिभावक से आग्रह है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है कि बिहार पुलिस जो जांच कर रही है, बिहार पुलिस जो लगातार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा लेने वाली एजेंसी से या संस्थान से जो लगातार पत्राचार कर रहा है, अधिकारियों को भेज रहा है, उसको जवाब नहीं दे रहा है। पार्टी बनाइए बिहार पुलिस को, पार्टी बनाइए बिहार पुलिस को, ताकि सच सामने आ सके। क्योंकि ये एक बड़ा सच है जिसके खुलासे पर कहीं न कहीं पर्दा डालने की कोशिश सरकार का द्वारा और केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही है। क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन आपको हम बता दें CBI के इनपुट पर, IB के इनपुट पर हुआ है, जो केंद्रीय एजेंसी है।